हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का चैप्टर बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन देख रहे हैं अपने बेसिक्स ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर, जहां पे क्या डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में अपने प्रॉपर्टीज खत्म की। अब देखो वहां पे लास्ट लेक्चर से कुछ स्टूडेंट्स को एक डाउट आ सकता है। वो कहेंगे सर, जिस तरीके से आपने मल्टीप्लीकेशन में बोला कि हो सकता है दो से ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाइड में हो, वैसे डिफरेंशिएशन में भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको लिखा हो y इज इक्वल टू कोई a बाई बी बाई सी, ठीक है। तीन फंक्शन डिवाइड में है। तो देखो तीन फंक्शन डिवाइड में रहे या चार फंक्शन डिवाइड में रहे, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है, ये अल्टीमेटली कुछ x बाई वाई का ही फॉर्म आ जाएगा। ये अल्टीमेटली दो फंक्शन डिवाइड में है उसी में बदल जाएगा। क्यों? आराम से समझो। इसको मैं क्या a बाई बी डिवाइडेड बाई सी लिख सकता हूं, यानी इसको मैं a बाई बी डिवाइडेड बाई सी का क्या मतलब है, 1 बाई सी लिख सकता हूं। यानी कि ये कुछ a बाई बी सी बन जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या देख रहे हो, ये x बाई वाई का ही फॉर्म ले लेगा। तो अगर फंक्शन बहुत सारे डिवाइड में भी हैं तो अल्टीमेटली x बाई वाई का ही फॉर्म ले लेंगे। और आप टेंशन मत लो अगर आपको ऐसा लगे इस तरह का अभी तक तुमने डिफरेंशिएशन नहीं देखा। क्या? मान लो मैं आपको बोलूं x डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू लॉग एक्स करके दिखाओ। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस फंक्शन में u बाई वी का फॉर्म है, सही बात है। लेकिन सर v में भी दो फंक्शन है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब कि आपको v को डिफरेंशिएट करने के लिए अलग से uv लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अलग से uv लगाना पड़ेगा। टेंशन मत लो, जब हम क्वेश्चन सीरीज देखेंगे ना तो वहां पे आपको ये और क्लियर हो जाएगा कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। वैसे आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा और आप चाहो तो इसको आराम से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? तो देखो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लिखते, 1 बाई वी स्क्वायर लिखते, यानी इसका स्क्वायर हो जाता, इंटू वी, ये पूरा का पूरा v का काम कर रहा है जैसा का तैसा, इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर जैसा का तैसा इंटू इस वाले का डिफरेंशिएशन। अब देखो इस वाले का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ये तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है, यानी इसके लिए पर्टिकुलरली आपको अलग से फिर से क्या लगाना पड़ेगा, यूवी लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने के लिए। तो बस यूवी लगाओ, सॉल्व करो, आंसर लिख दो। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे और इसके एग्जाम्पल क्लियर करेंगे तो आपको और भी ज्यादा ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि अभी इस पे बहुत सारे सवाल भी हम देखेंगे। आपको बिल्कुल डिफरेंशिएशन मैं क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल ऐसा आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना कि अगर कोई बोर्ड पे बड़ा से बड़ा डिफरेंशिएशन का सवाल लिख दे तो तुम सीधे आंसर लिखोगे, कोई बीच के स्टेप नहीं, सीधे आंसर। क्लैरिटी? अब देखो यहां पे एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने वाले हैं जिसको चेन रूल कहते हैं डिफरेंशिएशन में। और एक तरीके से कह लो ये डिफरेंशिएशन का बिल्कुल हार्ट है, क्योंकि ज्यादातर सवाल आपको चेन रूल पे ही मिलते हैं। अभी चेन रूल क्या है और कैसे हम समझेंगे सवाल में और कैसे ऑपरेट करना है, इस पे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो अभी तक तुमने जितने भी डिफरेंशिएशन देखे वो किस टाइप के थे। आपको कहा गया x पावर n को डिफरेंशिएट करने के लिए इस टाइप की चीज, या sin x टाइप की चीज, या cos x की चीज, या tan x, मतलब एकदम सिंपल इस तरीके के फंक्शन आपको डिफरेंशिएट करने गए, ठीक है। मान लो आपको मैं ये डिफरेंशिएट करने कह दूं, e की पावर x नहीं, e की पावर tan x, इसको बताओ डिफरेंशिएट कर दे। मैं आपको कह दूं इसको डिफरेंशिएट करके बताओ, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x, फिर से प्रॉब्लम आ गई। मैं आपको कहूं इसको डिफरेंशिएट करके बताओ, y इज इक्वल टू tan x का पावर 8, फिर से प्रॉब्लम आ गई। तो क्या आपको यहां पे लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है डिफरेंशिएट करने में? आप कहोगे सर सिर्फ tan x रहता तो भी डिफरेंशिएट हो जाता, सिर्फ x की पावर 8 रहता तो भी डिफरेंशिएट हो जाता, ये सर सिर्फ e की पावर x रहता तो भी डिफरेंशिएट हो जाता, सिर्फ tan x रहता तो भी डिफरेंशिएट हो जाता, ये सर log ऑफ x रहता तो भी डिफरेंशिएट हो जाता, सिर्फ sin x रहता तो भी डिफरेंशिएट हो जाता। प्रॉब्लम क्या यहां पे क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है सर कि जहां जहां x होना चाहिए था ना वहां पे कोई ऊट पटांग चीज है, जहां जहां x होना चाहिए था वहां पे कोई ऊट पटांग चीज आ रही है, इसलिए मुझे डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है। और ये ऐसा भी नहीं है कि यहां पे मैं इसको प्रॉपर्टीज पे सेट कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे जो मुझे फंक्शंस दिख रहे हैं ना, मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि वो बहुत सारे फंक्शन प्लस माइनस के साथ है, ना मुझे दिख रहा है बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ना मुझे दिख रहा है बहुत सारे फंक्शन डिवाइड में है, ये कुछ अलग ही तरीके से है। तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसी टाइप की चीज को हम यहाँ पे चेन रूल में सीखते हैं कि कभी भी इस तरह का फॉर्मेट आ जाए जहां पे आपको तुरंत उस चीज को देख के लगे कि अरे यार यहां पे अगर x रहता तो मेरा काम हो जाता, ये पता नहीं क्या दे दिया बीच में। तो उस टाइप की चीज, यानी कि जैसे कुछ और एग्जांपल से समझो, आपको कह दिया जाए साइन ऑफ cos x डिफरेंशिएट करो, तो साइन ऑफ x तो जानते हो, लेकिन साइन ऑफ cos x यानी एंगल की जगह cos x आ गया।
आपको क्या दिया जाए, cos ऑफ tan x डिफरेंशिएट करो, तो cos ऑफ x की जगह tan x आ गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। तो इस टाइप की चीज को कैसे डिफरेंशिएट करें ये हम सीखेंगे चेन रूल में। तो चेन रूल के कारण हमने जो अपनी सेकेंड क्लास ली थी ना, जहां पे हमने फॉर्मूला देखा था ना, अब उस क्लास को थोड़ा सा क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, उस क्लास पे क्या करते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं कि किस तरीके से हमें चेन रूल सीखना है। तो जो आपको बताऊंगा बस ध्यान में रखना। देखो कैसे चेन रूल काम करता है, ध्यान से देखना। चेन रूल का फंडा देखो क्या कहता है। आपने क्या पढ़ा था, x पावर n का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी यहां पे x पे कोई पावर था, उसको डिफरेंशिएट करना था, और वो पावर एक कांस्टेंट था। ये एक सभी को क्लियर है, या इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पे जो कह रहा हूं फिर से ध्यान से सुनना। मान लो यही sin x की पावर 8 रहता, तो अब कहोगे सर पावर कांस्टेंट है लेकिन यह x नहीं sin x है, तो क्या होगा। अब देखो इस टाइप की चीज को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अब ध्यान से समझना। तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो क्या चेंज करूंगा मैं, चेंज अब मैं इस तरीके से करूंगा, आपको कुछ भी रहे समथिंग, ठीक है, समथिंग की पावर n, इसको डिफरेंशिएट करना रहे, मतलब कोई जरूरी नहीं x रहे, कुछ भी रहे, समथिंग, समथिंग की पावर n, तो क्या बता दोगे उसका डिफरेंशिएशन। तो समथिंग की पावर n का डिफरेंशिएशन आप तुरंत मुझे बता दोगे, सर कुछ नहीं करो, आप जैसे आप इसके लिए करते थे ना, इसी पैटर्न को बरकरार रखो, इसी पैटर्न को बरकरार रखो। तो पैटर्न बरकरार रखने का क्या मतलब है, सर जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाता है, मल्टीप्लाई में लेके आओ, इनटू, सर ये जैसा का तैसा लिखा जाता है, पावर एक कम हो जाता है, तो ये जैसा का तैसा लिखा जाएगा समथिंग, इसमें पावर एक कम हो जाएगा, इतना होगा। अब इनटू, यहीं पे आया चेन रूल, चेन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये चेन बनेगी। अब कैसी चेन बनेगी, इनटू समथिंग का डैश, इनटू क्या याद रखोगे आज से, समथिंग का डैश। मतलब देखो यहां पे x था, तब तो आराम से n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो गया, लेकिन अब जो आपको सवाल मिलेंगे उसमें हो सकता है कि यहां पे जिस चीज पे पावर है वो कोई x ना हो, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकता है। तो क्या करोगे तुम, जैसे इस फॉर्मेट के लिए ब्रेक करते थे ना डिफरेंशिएशन में, वैसे ही ब्रेक करोगे, लेकिन लास्ट में एक और चीज मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या, समथिंग का डिफरेंशिएशन, मतलब वो समथिंग जो भी रहे उसका डिफरेंशिएशन। एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। मान लो मैंने यही एग्जांपल आपको लिया था sin x की पावर 8, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या सिखाया सर, तो सर ये समथिंग की पावर n का फॉर्मेट है, तो सर ने बताया था कि समथिंग की पावर n का फॉर्मेट रहे तो कुछ नहीं करेंगे, वो पावर आगे आ जाएगा, इनटू जो समथिंग है वो पूरा का पूरा टर्म लिखाएगा, पावर एक कम, तो 8 में एक कम 7 हो गया, इनटू जो यहां पे समथिंग था ना उसका डिफरेंशिएशन, जो यहां पे समथिंग था उसका डिफरेंशिएशन। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 8 इंटू साइन एक्स की पावर 7 इंटू साइन एक्स का कितना डिफरेंशिएशन होता है, कॉस एक्स। यानी आपका पूरा आंसर कितना होगा, 8 साइन एक्स की पावर 7 इंटू कॉस एक्स। कहानी हो गई खत्म, क्लियर। बस आपको यह ध्यान में रखना है। इस तरीके से हम प्रोसीड करते हैं, और भी एग्जांपल लेंगे और क्लियर होता जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूं log x की पावर 7, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। कैसे करोगे, फिर से वही तरीका कि सर ने कहा था कुछ भी समथिंग की पावर n रहे, क्या कर देंगे, समथिंग इंटू ये जो चीज है एक कम कर देंगे, पावर इंटू ये जो समथिंग थी उस समथिंग का डिफरेंशिएशन, उस समथिंग का डिफरेंशिएशन। तो यहां से हम लिख सकते हैं 7 इंटू लॉग एक्स की पावर 6 इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ये मतलब मेरा फाइनल आंसर होगा किसका, अगर मेरा क्वेश्चन ये रहता तो। ये क्लियर है सभी को। इसी तरीके से और समझो, अब ये तो एक फॉर्मूले के लिए था, इसी तरीके से अगर फॉर्मूला दूसरा रहे, इसके लिए हम बिल्कुल अपने ओरिजिनल स्लाइड पे आ जाते हैं। ये देखो यहां पे, अब जैसे ये क्वेश्चन है, sin x का तुम्हें पता है cos x है, लेकिन इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज करते हैं। आपके पास कुछ भी साइन ऑफ, जो कह रहा हूं ध्यान से देना, साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ कुछ भी समथिंग, इसको आपको डिफरेंशिएट करना हो तो क्या रिजल्ट बता दोगे, सर साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ समथिंग हो जाता है। ये समथिंग गधा हो, घोड़ा हो, हाथी, उससे मतलब नहीं है। साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ समथिंग हो जाता है, इनटू क्या हो जाएगा, इनटू आपको कुछ नहीं करना। अब ये जो समथिंग बचा है ना उसका डिफरेंशिएशन, ये जो समथिंग बचा है उसका डिफरेंशिएशन कर देना है आपको, सिंपल।
ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ये क्लियर है सभी को? जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, साइन ऑफ log x को डिफरेंशिएट करके दिखाओ, log x टू दी बेस ई, ये आप डिफरेंशिएट करो तो आप कहोगे सर साइन x का पता है, साइन ऑफ log x का नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं है, यही फॉर्मेट है। साइन ऑफ समथिंग का सर ने बोला था कॉस ऑफ समथिंग हो जाएगा, तो यहां पे समथिंग की जगह log x टू दी बेस ई है। फिर सर ने कहा था लास्ट में क्या कर देना, इनटू जो समथिंग है उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो समथिंग क्या है, log x टू दी बेस ई है, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया cos ऑफ log x टू दी बेस e इनटू log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, तो 1/x हो जाएगा। फाइनल आंसर है आपका, नोट डाउन कर लो। ये जितनी चीजें बोर्ड पे लिखता जा रहा हूं नोट डाउन करते जाओ। समझ में आ रहा है किसी को कोई दिक्कत? यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। चेन रूल बहुत ध्यान से सीखनी है, क्योंकि मेनली जब सवाल का अटैक होगा ना तो वो चेन रूल से ही होगा। अब देखो यहां पे ये समझ में आया। इसी तरीके से अब देखो तीसरा वाला पे देखते हैं। जैसे इसी तरीके से अब साइन था तो अब कॉस रहेगा, तो कॉस एक्स का आपको पता है माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन मान लो रहे कॉस ऑफ ई पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, क्या करोगे? तो फिर से वही फंडा जो सर ने बोला था कि अगर कॉस ऑफ समथिंग रहे तो कॉस ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो कॉस ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ऑफ समथिंग, माइनस साइन ऑफ समथिंग इनटू क्या, इस समथिंग का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, इस समथिंग का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। नोट डाउन करते जाना। जितने फॉर्मूला लिख रहा हूं अपने कॉपी पे जहां तुमने ये फॉर्मूले लिखे थे ना, वहीं पे लाइन बनाकर राइट साइड ये सारी चीजें लिखते जाना। क्लियर है? समथिंग में घोड़ा रहे, गधा रहे, कुछ भी रहे, मतलब क्या करोगे, कॉस ऑफ गधा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ गधा इनटू गधा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब जितनी आसानी से तुम चाहो तो याद रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई किसी जानवर का नाम यहां रख देने से आपको आसानी से याद हो रहा है तो आप वैसे रख सकते हो। क्लियर है? बस आपको पैटर्न समझना है, तो बस इसी पैटर्न को इस सवाल में लगाओ। अगर आपसे पूछा जाए इसका डिफरेंशिएशन बताओ तो क्या बता दोगे, कॉस ऑफ कुछ भी रहे सर, गधा घोड़ा, उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ऑफ गधा घोड़ा इनटू गधा घोड़ा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे गधा घोड़ा का काम कौन कर रहा है, ई पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ ई पावर एक्स इनटू ई पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या पढ़ा है सर, ई पावर एक्स ही होता है। फाइनल आंसर है आपका, नोट डाउन करो। क्लियर है? इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, tan भी अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे चलेगा, कि अगर आपसे पूछा जा रहा है tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं tan ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो tan ऑफ समथिंग का सर डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर समथिंग इनटू जो समथिंग बचा उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, जो समथिंग बचा उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कॉट का अगर कोसेक स्क्वायर x होता है, तो कुछ भी कॉट ऑफ समथिंग रहे उसका डिफरेंशिएशन क्या बता दोगे, तो कोसेक स्क्वायर समथिंग इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन। तो यहीं से आप बोल सकते हो कॉट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो कॉट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर समथिंग इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना नोट डाउन कर ले। क्लैरिटी है? अब देखो यहां पे तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, ये दो सवालों को ट्राई करना। किसका डिफरेंशिएशन, सबसे पहले आपको यहां पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन डिफरेंशिएट करके देखना है, tan ऑफ log x y इज इक्वल टू tan ऑफ log x, फाइंड dy by dx। तुमको dy by dx निकालना है। किसका किसका सबसे पहले y इज इक्वल टू tan ऑफ log x का, और दूसरा लिख लो y ऑफ कॉट ऑफ क्या लिखोगे, ई पावर एक्स लिख लो, कॉट ऑफ ई पावर एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन आपको क्या करना है, निकाल के देखना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप करके देखना, ट्राई करना। आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया है मैंने, क्या रिजल्ट आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसी चेन रूल पे और कंटिन्यू करेंगे चीजों को नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है। अगर लग रहा है कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और इसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में जरूर अपग्रेड करें। थैंक यू।